खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। तीन बच्चों को छोड़ युवक के साथ भागने पर सदमे में आई विवाहिता की मां ने तोड़ा दम। MIA थाना क्षेत्र की घटना के बाद ग्रामीणों ने विवाहिता की बरामदगी की उठाई मांग। शराब पीने पर पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फंदा लगाकर दी जान। मन्नाका रोड का निवासी था मृतक। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छीनी बाइक सवार की जिंदगी। शेखपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। और 2 लाख की नकदी और जेवरों सहित लैपटॉप किया पार। दयानंद नगर के सूने मकान में हुई वारदात। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर के MIA थाना इलाके में 50 वर्षीय महिला ने उस समय दम तोड़ दिया जब उसे अपनी विवाहिता बेटी के किसी युवक के साथ भागने का पता लगा। 25 साल की इस विवाहिता के 3 बच्चे हैं। वह इन्हें छोड़कर गांव के किसी युवक के साथ चली गई। इस सदमे के कारण महिला के पीहर में शुक्रवार रात को उसकी मां की मौत हो गई। वहीं 15 दिन पहले ही मृतका की दूसरी बेटी की शादी भी हो चुकी है। शनिवार दोपहर को महिला के अंतिम संस्कार के बाद लोग MIA थाने पहुंचे। लोगों ने कहा कि युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी 17 अप्रैल को ही दे दी गई थी, लेकिन पुलिस के अब तक हाथ खाली हैं। फिलहाल पुलिस युवती की तलाश में जुट गई। गांव में एक व्यक्ति ने बताया कि 25 साल की महिला 17 अप्रैल से गायब है, जो किसी युवक के साथ चली गई, लेकिन पुलिस द्वारा महिला को वापस लाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। उधर सदमे के कारण उसकी मां की मौत हो गई। मृतक महिला के 4 बेटी और 1 बेटा है, जिनमें से 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि गांव से बेटी के घर से चले जाने के बाद से उसकी मां तनाव में थी। वह इस सदमे को सहन नहीं कर सकी। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लेकर गए। जयपुर में शुक्रवार रात को महिला ने दम तोड़ दिया, जिसका शनिवार दोपहर अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद गांव और परिवार के लोग MIA थाना प्रभारी से मिले। यहां पुलिस ने 2 दिन में महिला को वापस लेकर आने का आश्वासन दिया है। गांव के लोगों ने बताया कि मृतका का पति भी तनाव में है और उसके 3 छोटे बच्चे भी दुखी हैं। सर, मामला ये था कि हमारे समाज की एक लड़की सालपुरी गांव से ससुराल पक्ष से 17/4 को रात्रि में भाग गई थी किसी के साथ। तो हमने यहाँ गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी 17 तारीख को। उस मामले में आज 20-25 दिन हो गया, कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज जब से लड़की भगी थी, इसकी माँ डिप्रेशन में थी, पूरे फैमिली डिप्रेशन में था। आज इसकी माँ की डेथ भी हो चुकी है। हम सारे लोग उसके दाह संस्कार से सीधा यहीं आए और आज आक्रोश भी हमारे समाज के अंदर है। और हमने ये निश्चय भी किया था कि हम धरना देंगे और जब तक कोई कानून कार्रवाई हमें पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम थाना छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभी यहाँ आए हैं और आपका सहारा हमने इसलिए लिया है कि ये कुछ ना कुछ इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमें हमारे समाज की जो लड़की है वो जल्द से जल्द सुपुर्द कराई जाए। इसी वजह से हमने आप लोगों का, मीडिया लोगों का इसीलिए सहारा लिया है ताकि पुलिस इस मामले को गहनता से ले और इसकी जांच करे। तो अभी अंदर जब हम SSO साहब से बात हुई हमारी, तो 2 दिन का समय उन्होंने दिया है। 2 दिन तक वेट करो। 2 दिन तक अगर हमारा कल, आज और कल का समय लिया है, अगर नहीं होता तो परसों फिर हमारी समाज, जो 53 गांव हमारे समाज के हैं, वो पूरे के पूरे इकट्ठा होकर हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं पे रहेंगे जब तक नहीं। आपका नाम? देखिए, थानेदार जी ने हमारे को 2 दिन का आश्वासन दिया है और उस पर हम सहमत भी हैं। उसमें हम सहमत भी हैं और कितने दिनों से, करीब 1.5-2 महीना होगा जब से हमें कोई संतुष्ट नहीं किया गया। रिपोर्ट भी दी गई, 2-3 बार आए भी थे, लेकिन आज जो मीडिया का सहारा लिया है ना, तो उससे हमें 2 दिन का टाइम मांगा है और उसके लिए हम सहमत हैं। अगर 2 दिन में मान लो अगर नहीं किया तो हम फिर थाने में आएंगे और जवाब मांगेंगे। जब पत्नी से शराब पीने को लेकर विवाद हुआ तो पति ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। यह घटना अलवर में मन्नाका रोड स्थित मकान की है। यहाँ किराए पर रहने वाले 23 वर्षीय निखिल राजपूत बंजारा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मूल रूप से गुरुग्राम के बादशाहपुर निवासी निखिल अलवर में रंग पेंट का कार्य करता था।
वह मनाका रोड पर द्वारका सिंह के मकान में किराए के कमरे में पत्नी के साथ रह रहा था। निखिल ने करीब 9 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। परिजनों के अनुसार गत रात्रि निखिल शराब पीकर घर पहुंचा, जिसके बाद पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। सुबह भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में निखिल ने अपना मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। इसके बाद उसकी पत्नी दूध लेने के लिए घर से बाहर चली गई। पत्नी के बाहर जाने के दौरान निखिल ने कमरे में उसकी चुन्नी से फंदा बनाकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। महिला के लौटने पर घटना का पता चला। निखिल को तुरंत सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि कुछ युवक निखिल को जबरन नशा कराते थे। इनकी संगत में आने के बाद उसकी आदतें बदल गई थी। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है एवं घटना की जांच की जा रही है। एक का नाम अच्छू है, एक का नाम सुरेश मेहरा, एक अजय। ये क्या कहाँ ले जाते थे? ये दारू पिलाते थे, नशा, गांजा, दारू, चौकी, सब कुछ। सब कुछ का नशा करवाना सब कल भी उन्हीं के साथ सिखाया इनको। कल भी उन्हीं के साथ हाँ, उनके साथ ही बैठा था। कोई नशा नहीं करता था। हाँ, पहले ना पीते थे कुछ भी। कितने दिन से हो रहा है ये हो रहा है 3-4 महीने से। हाँ, नमन होटल के पास में। अच्छा, क्या काम करते हैं ये? काम का तो पता नहीं है, बाकी ये है कि 200 रुपए का रंग पेंट का काम करता है ये खुद ही। हाँ, वो भी अब पता नहीं रंग पेंट के संग में काम करता होगा, अलग रहता है हमसे। अब हमको कैसे पता पड़ेगा इस बात का भाई? तो क्या लगता है उन्हीं की वजह से ही? हाँ, मुझे उम्मीद उन पे ही है भाई साहब, पूरा शक उन पे ही है। और कल परसों मुझे उसने खुद ने बताई है, परसों दिन की बात है, मेरे संग बैठा, मैंने उसको समझाया भी, इससे बात भी करी फोन पे। मैं बेटा झगड़ा नहीं करते आपस में, ऐसे कोई बात है तुम मुझे बता, एक बार कोई कर्जा है तुम्हारा, किसी से कोई लेना देना है तो मुझे बता। पर कोई बात ही नहीं बताई। नुके चाचा ऐसी कोई बात नहीं है, एक छोरे का नाम बताया, छोरे का नाम भूल गया मैं। ये अभी दूध लेने गई थी इसकी वाइफ, और इसमें दोनों में झगड़ा हुआ और ये पंखे से लटक गया, 5 मिनट में फेल हो गया। किस बात को लेकर? ये पता नहीं सकता। कहाँ का रहने वाला? ये फूल देते गाँव में, गुड़गांव में। अभी कहाँ रहता है? मेरे किराए पे रहता है, कहाँ रहता है? मननगर रोड में, पटेल नगर में किराए पे। ये सफेदी का काम करता है, ये पिट्टी उट्टी का काम करता है। अभी पहले शालीमार में कर रहा था, शालीमार से आज छुट्टी पे था वो। आपके यहाँ कितने दिन से रहना? 3-4 महीने से रह। कौन कौन रहता है? ये अभी भी रहता है, पहले इसका फादर भी रहा था 1 महीना, फादर तो चला गया और अब 2 महीने। लगातार हो रहे सड़क हादसों की बड़ी वजह वाहनों की तेज गति है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। शेखपुर थाना क्षेत्र में इशरोदा मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है। वह तिजारा के रायखेड़ा गांव का रहने वाला था। युवक टपुकड़ा स्थित एक फैक्ट्री में काम कर बाइक से अपने घर लौट रहा था। मृतक के पड़ोसी धर्मवीर यादव ने बताया कि रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने घायल अमन कुमार को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया है। परिजनों का कहना है कि अमन परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी है। वहीं घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। उम्र ऐसी है, कोई 26-27 साल है। आके रहने वाला है? ये रायखेड़ा तिजारा। क्या हुआ था इनके साथ? इनका ये कंपनी से आ रहे थे और रोड एक्सीडेंट हुआ है इशरोदा मोड़ पे। अच्छा, किसी ने टक्कर मारी है? ये कोई ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है। अच्छा, तो ये किस पे थे? ये बाइक से थे, अपनी बाइक, खुद की बाइक से। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? ये GDX कुछ करके है, GDX सिक्योरिटी सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, वहाँ से आ रहे थे जी। तो उस दौरान फिर क्या हालत में फिसल लगती है? वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ गिर गए थे, थोड़ा लंबा समय लग गया, ब्लड ज्यादा निकल गया इनका। अभी मैंने एम्बुलेंस में देखा था, ब्लड भी ज्यादा निकल रहा था इनका, तो अभी एक्सपायर हो गया। पुलिस आई थी क्या मौके? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, तो थाना कौन सा है जिस जगह हुआ ये? थाना लगता है वहाँ, शेखपुर थाना लगता है। शेखपुर थाना? हाँ जी, हाँ जी। आगे पुलिस नहीं आई? नहीं, कोई नहीं आया। परिवार के हिमाचल प्रदेश से घूमकर घर लौटने से सिर्फ 2 घंटे पहले ही चोर उनके सोने मकान पर हाथ साफ कर गए। यह शातिर 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी, सोने चांदी के आभूषण, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। मामला शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित दयानंद नगर का है। चोरी की पूरी वारदात क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
पीड़ित राधेश्याम ने बताया कि वह अपने परिजनों के साथ 24 मई को हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे। शनिवार तड़के करीब 4:30 बजे जब परिवार वापस लौटा तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। वहीं अलमारी की जांच करने पर 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और एक लैपटॉप और अन्य कीमती सामान गायब मिला। इसके बाद परिवार ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक युवक देर रात गली में हाथ में सरिया लेकर घूमता दिखाई दिया। वहीं रात 2:40 पर वह बैग में चोरी का सामान भरकर ले जाता नजर आया। चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ और करीब 2 घंटे बाद ही परिवार घर पहुंच गया। यदि परिवार कुछ पहले लौट आता तो उसका आमना सामना चोर से हो सकता था। सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हम 24 तारीख को संडे के दिन हिमाचल गए थे घूमने के लिए। फिर हम 30 तारीख को मॉर्निंग में आए वापसी। तो हम आए तो बाहर का लॉक तो लगा हुआ था मेन, तो अंदर के लोग टूटे हुए थे। तीनों लोग टूटे हुए थे। ऊपर का ब्लॉक टूटा हुआ था। तो देखा तो फिर अंदर सामान बिखरा पड़ा था। उसमें लैपटॉप नहीं था। लैपटॉप, चार्जर, बैग वगैरह सब ले गया। तो उसमें नकदी थी 2-1 लाख के लगभग। और मैसेज के उसमें 2 अंगूठी थी, चैन थी सोने की। और उसमें कुछ पायल वगैरह थी चांदी की, और कंगन थे हाथ के 2 गहने थे। वो तो हो गया ना सर। तीनों ताले तोड़ रहे थे? हाँ, तीनों। एक ऊपर का ताला तोड़ा था इसमें, 2 नीचे के ताले तोड़े थे। कब आप गए थे, कब आए? सर हम संडे को गए थे 24 तारीख को, और मॉर्निंग में आए 30 तारीख को 4:30 बजे आए। हमको सब टूटा मिला था, कुछ बिखरा पड़ा था वहाँ। पुलिस को सूचना FIR करा दी कल मैंने। क्या सीसीटीवी है क्या आसपास की? अगल बगल में थे सर, उसकी फोटोज लिए। कुछ आया लड़का चलता हुआ दिख रहा है, उसमें सरिया लेता हुआ है हाथ में। एक ही लड़का है? एक ही लड़का है, पतला सा। आप क्या काम करते हैं? लकड़ी का काम सर। राधेश्याम टिम्बर का नाम फार्म मेरी। महावर मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज की प्रबंध समिति का शपथ ग्रहण समारोह अलवर में कुशमार्ग स्थित महावर धर्मशाला में आयोजित हुआ। रविवार को संपन्न कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहे। साथ ही अन्य अतिथियों में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, प्रमुख उद्योगपति विजय डाटा सहित बद्री प्रसाद दोषी, त्रिजोगी नारायण गुप्ता, सत्य विजय गुप्ता, कपिल गुप्ता, गायत्री डाटा, अंजलि गुप्ता, उषा गुप्ता और मधु गुप्ता उपस्थित थे। इस मौके पर प्रबंध समिति के नव नियुक्त अध्यक्ष जय गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रतन लाल गुप्ता, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र गुप्ता, मंत्री प्रेमचंद, उप मंत्री सोमनाथ गुप्ता और कोषाध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शपथ ली। साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा भी शपथ ग्रहण की गई। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा सहित अन्य अतिथियों का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर वन शर्मा ने कहा कि समाज में एकता, संस्कार और सेवा भाव को मजबूती देने में धार्मिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि अलवर शहर के हृदय स्थल में भगवान गोविंद देव जी महाराज का करीब 170 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर विराजमान है। वहीं महावर जैन समाज ने हमेशा सामाजिक समरसता, शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गोविंद देव जी मंदिर की शपथ ग्रहण समारोह है। मैं जयशिव गुप्ता अध्यक्ष चुना गया हूँ निर्विरोध। बाकी सब मेरे कार्यकारिणी में हैं। कैलाश जी उपाध्यक्ष हैं, रतन जी उपाध्यक्ष हैं। समारोह में संजय जी आ रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है, तो चालू हो जाएगा। नारायण गुप्ता, पूर्व सभापति गोविंद देव जी मंदिर का 17 तारीख को नवनिर्वाचित निर्विरोध उपाध्यक्ष श्री जयसिंह जी, अध्यक्ष हाँ सभापति अध्यक्ष जी, और अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष अपन कैलाश जी, ये सब निर्वाचित हुए। आज शपथ ग्रहण समारोह है। इसमें मुख्य अतिथि अपने संजय शर्मा जी, विजय डाटा जी, बद्री प्रसाद दोषी आदि आमंत्रित हैं। अभी कुछ समय बाद शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। कार्यक्रम के तहत जो हमारे पदाधिकारी चुनकर निर्विरोध चुनकर आए हैं, समाज ने सबको बैठाकर निर्विरोध प्रक्रिया में चुनकर आज उनको शपथ ग्रहण कराई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के अंदर हमारे अलवर शहर के विधायक, लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार बने हुए राज्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी, उनके साथ ही हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, टेलीगंज व्यापार संचालन समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता जी,
विजय डाटा जो प्रसिद्ध उद्योगपति जी हैं, समाज सेवी हमारे पंद्रह प्रसाद दोषी जी, सबों के सानिध्य में आज ही शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़ौदा मेव के समीपवर्ती ग्राम रोणापुर में रविवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण समारोह संपन्न हुआ। डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति एवं ग्रामवासियों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के वंचित एवं शोषित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव एवं भरतपुर सांसद संजना जाटव रहे, जबकि अध्यक्षता रामगढ़ विधायक प्रत्याशी रहे आर्यन जुबेर खान द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथियों के रूप में कामा विधायक नौक्षम चौधरी, पूर्व विधायक जयराम और डीसी बैरवा मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन कवि सदाराम ने किया। उधर इससे पूर्व शनिवार रात्रि को आयोजित विशाल भीम जागरण में बाबा साहेब के जीवन में सामाजिक चेतना पर आधारित भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। देर रात तक चले कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अलवर बाला किला बफर जोन के जंगल में एटीएल की मुहिम लगातार जारी है। इसके तहत वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग ने इसे सराहनीय बताया, साथ ही कहा कि इसे अन्य लोगों को भी जुड़ना चाहिए। वहीं टैंकरों से वन्य जीवों को जंगल में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो रहा है। ये बढ़िया अच्छी योजना है। यहाँ पर पशुओं को, जंगली जानवरों को पानी नहीं मिलता और ये स्कीम बहुत बढ़िया है। इसमें काफ़ी ये जोड़ है जिसमें काफ़ी सारे जंगल रात को आते हैं, दिन में भी आते हैं, प्यासे मरते हैं और कुछ तो मर जाते हैं बिना पानी के, और इनने पानी डालना चालू कर दिया। बहुत अच्छा काम किया है। रात को टाइगर भी आता है इस जोड़ में, नागाड़ी की जोड़ी है। ये आड़ापारा से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। राजस्थान में लंबे समय से पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकाय के चुनावों की प्रतीक्षा है। राज्य सरकार इसके लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट न आने की बात कहती रही, लेकिन हाई कोर्ट ने हाल ही में जुलाई के अंत तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। वहीं इसी बीच नगरीय विकास एवं आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान सामने आया है। जयपुर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां पूरी की जा चुकी है। इनमें विभिन्न वार्डों का नए सिरे से परिसीमन, सीमाओं का पुनर्सीमांकन और अन्य विधिक औपचारिकताएं शामिल हैं। अब ये पूरी तरह से चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर करता है कि वह मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन और चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कब करेगा। कैबिनेट मंत्री खर्रा ने राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया है। मंत्री ने कहा कि चुनाव संपन्न कराने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था, वित्तीय संसाधन और अन्य मोर्चे पर सरकार अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने भले ही 31 जुलाई तक की ही समय सीमा निर्धारित की हो, लेकिन यदि राज्य निर्वाचन आयोग प्रशासनिक रूप से कल सुबह ही चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करे तो भी सरकार इसके लिए तैयार है। बगड़दिराया थाना क्षेत्र के बेरेबाज गांव में करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार महेंद्र जाटव की पत्नी रामेश्वरी खेत पर बोरवेल की मोटर बंद करने गई थी। बारिश के कारण खेत में नमी थी और इसी दौरान स्टार्टर को छूते ही उसे करंट लग गया। पत्नी को करंट लगते देख महेंद्र उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया। इसके बाद दोनों की चीख सुनकर पास ही मौजूद उनके तीनों बच्चों ने शोर मचाया और आसपास के खेतों से ग्रामीणों ने पहुंचकर बिजली सप्लाई बंद करवाई। ग्रामीणों की मदद से दोनों को रामगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रामेश्वरी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल महेंद्र को अलवर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनने भी दम तोड़ दिया। बाद में शव को वापस रामगढ़ अस्पताल लाया गया। सूचना मिलने पर बगड़तिराया थाना में एएसआई रविंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को रामगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात एपिसोड का 31 मई को प्रसारण किया गया। अलवर में भी भाजपाइयों और समर्थकों ने इसे सुना। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मूलचंद डीगवाल ने अपने निजी कार्यालय पर इस दौरान कार्यकर्ताओं से इसे आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता और भाजपाइयों से सीधे अपने मन की बात करते हैं। रविवार के कार्यक्रम में गर्मी से बचाव, खेलों को बढ़ावा देने और जल संरक्षण एवं पर्यावरण पर काम करने की अपील की गई। इस मौके पर मंडल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 134वें मन की बात कार्यक्रम का एपिसोड किया है, आपने बड़े गौर से सुना, क्या कहना चाहिए? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी का 134वां संस्करण पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ और मंडल पदाधिकारियों के साथ मैंने मेरे ऑफिस में सुना, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 मीटर एथलीट में जो लोग ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है उनसे बातें की हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके अलावा जल संरक्षण, प्रदूषण और वन्य जीव और आम जनता और किसान युवाओं के लिए जो काम भारत सरकार ने किए उनको सबको बताया। और हमारे माननीय इस प्रधानमंत्री का ये मोटिव भी है कि देश विश्व गुरु बनने के साथ साथ जल संरक्षण, प्रदूषण मुक्त और वन्य जीवों का भी बराबर ख्याल रखें और स्पोर्ट्स पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा और कौन सी मुख्य बातें कही प्रधानमंत्री? इसके अलावा गर्मी से बचाव के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको आगाह किया कि लू के इस चपेट से भी, जिस तरह की लू पूरे देश और प्रदेशों में चल रही है, उसके बचाव के लिए अत्यधिक पानी का उपयोग करें और साथ में वन्य जीव संरक्षण के लिए भी आप लोग ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बारिश का पानी सहेजने, भूजल स्तर को बढ़ाने और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अभियान जारी है। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 5 जून तक चलेगा। इसी क्रम में खेल विभाग एवं माई भारत नेहरू युवा केंद्र द्वारा वंदे गंगा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली प्रताप ऑडिटोरियम से शुरू होकर कटिघाटी नगर वन पहुंची। वहीं नगर विकास न्यास एवं नगर निगम द्वारा मीनापाड़ी जोहड़ पर सामूहिक श्रमदान कर साफ सफाई का कार्यक्रम हुआ। साथ ही राजकीय अंबेडकर छात्रावास राजगढ़ में पक्षियों के लिए परिंडे एवं पशुओं के लिए कुंडी स्थापित की गई। वहीं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में 1 जून को भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। अलवर शहर के रूपबाज क्षेत्र स्थित फौजी राज ढाबा संचालक अमरचंद फीणा फौजी की ओर से महीने के अंतिम रविवार को भंडारा किया गया। यहाँ वर्ष 2005 से लगातार भंडारे का आयोजन हो रहा है। इसमें हजारों की संख्या में भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने फौज में लंबे समय तक सेवाएं दी और 27 वर्ष पहले 31 मई को ही अमरचंद मीणा सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। ऐसे में फौज की यूनिट के अधिकारी और कर्मचारी भंडारे में शामिल होने पहुंचे। मीणा ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज के हर वर्ग में फौजियों को सम्मान मिलता है, जो उनके जीवन की पूंजी है। इस महीने का अंतिम रविवार आज भंडारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये तो कुदरत चला रहा है, अपने हाथ में क्या है? चलाने वाला वही है, सांस देने वाला वही है, सांस जो भी है उसके बिना कुछ भी नहीं मिलता। और आज खुशी इस बात की है कि आज मुझे रिटायर हुए 27 साल हो गए। 31 मई को 99 में रिटायर हुआ था कारगिल के बाद, और उसके बाद परमात्मा ने कोई शक्ति दी और ये 2005 से हर महीने के लास्ट संडे चला। और आज मज़े की बात यह है कि आज मुझे 27 साल हो गए रिटायर हुए, और आज का ही दिन ये भंडारे का लास्ट संडे पड़ रहा है 31 मई का, और आज ही पूर्णमासी है। सारा चीज़ एक साथ हो गया। तो आज मेरा बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज सारे एक साथ ही मेरे को मिल गया। सर आज भंडारे में क्या क्या प्रसाद में दिया है? ये भी परमात्मा आता हो गया। कल तक शाम तक तो थी कि पूरी खीर और सब्जी बनाएंगे। फिर शाम को जब मौसम की हालत देखी कि पूरी बेलने में दिक्कत है, हवा चक्कर चलेगा, तो वहाँ छोड़ो यार मालपुआ बना दो, तो खीर मालपुआ सब्जी। सर भंडारे से पहले आप कन्याओं को जिमाते हैं, उनको कुछ भेंट भी देते हैं, ये क्या मामला है? ये जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, हमारे हिंदू संस्कृति की ये कहती है कि कन्या सबसे बड़ा परमात्मा का रूप होता है। कन्या परिवेशित होती है, एक स्पेशली रूप दिया गया है इसमें। तो उसके लिए हम लोग ये जो परंपरा चली आ रही है, कन्याओं को पहले तो उन्हें दिमा करके जो दान दक्षिणा जो बस की है वो दे कर दो विदा कर दो। उसके बाद आम पब्लिक, क्योंकि ये परमात्मा को बहुत लग जाता है। आज आपकी सेना के लोग भी आपको 27 सालों बाद भी आ रहे हैं? हाँ, आज वो स्पेशली आ रहे हैं मेरे पास। मेरी बटालियन है यहाँ अलवर में। आपकी सर कौन सी बटालियन? 642 बटालियन है। तो सीओ साहब ने कल स्पेशली मेरे को बोला कि मीना जी हम आपके यहाँ हमारी पूरी एक जवानों को, फैमिली मैनों को भेजेंगे और उनको ये प्रेरणा देना आप कि आपको रिटायर हुए 27 साल हो गए हैं और आज में ऐसे कैसे फिट फॉर। इस खुशी में मेरी बटालियन के लोग आ रहे हैं।
सर हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल फिट पूर्व लगता है कि फौज के जवान हो आज भी 27 साल बाद भी। बाकी 27 साल बाद तो बहुत से तो चलने की स्थिति पर रह रहे थे, आप भंडारा कर रहे हैं और सारे समाज सेवा कर रहे हैं, क्या कारण है? आपकी सेहत का राज क्या है? सबसे बड़ा सेहत का राज तो ये है कि जो भी समय जैसा आता है, समय के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। इंसान कभी धूप आती है, कभी छाया आती है, कभी बारिश आती है। जैसा जो अभी 3 दिन पहले तो धुआंधार गर्मी पड़ती थी और अभी एकदम ठंडा मौसम हो गया। तो ऐसे हवा के रूप में आज इंसान को चलना चाहिए। जैसे समय आता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपकी सेहत में कभी कोई बिगाड़ नहीं आएगा और ज़िंदगी बड़ी हंस खुश से जियो। ज़िंदगी बार बार नहीं आती है, अनमोल ये पानी का बहुला है, आए ना आए, इसको जितना हंस खुश जियोगे उतना अच्छा होगा। अलवर के राजकीय विधि महाविद्यालय में जीव कल्याण सृष्टि कार्यक्रम के तहत पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस दौरान ABRSM के पदाधिकारी डॉक्टर गंगा श्याम गुर्जर ने कहा कि प्रकृति एवं जीव जंतु का संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कमवीर सिंह, प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार, संजय रायपुरिया, मुकेश कुमार, डॉक्टर कुलदीप सिंह, योगेश कुमार, नवराज शर्मा और डॉक्टर रजनी परमार आदि उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education.
BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक्ष से पृथ्वीपुरा पंचायत प्रशासक तुलसीदास और अन्य लोगों ने मुलाकात की। साथ ही पृथ्वीपुरा सहकारी समिति भवन की जर्जर स्थिति से अवगत करवाया। प्रशासक ने बताया कि भवन लगभग 50 वर्ष पुराना हो चुका है। बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने के कारण खाद एवं अन्य सामग्री खराब हो जाती है। उधर सहकारिता मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जिला स्तरीय टीम द्वारा निरीक्षण करवाकर प्रस्ताव मंगवाया जाएगा। साथ ही नए भवन निर्माण की कार्यवाही होगी। इस दौरान महेश पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, सेठू राम और फखरुद्दीन आदि मौजूद रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की मालाखेड़ा शाखा द्वारा कटला मोहल्ला स्थित श्री सीताराम जी मंदिर में दीपदान का आयोजन किया गया। महिला मंडल ने पुरुषोत्तम मास के अवसर पर यह कार्यक्रम किया। इसका संचालन गायत्री परिवार अलवर की प्रतिनिधि ज्ञान देवी शर्मा एवं ममता गुप्ता ने किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गायत्री यज्ञ एवं गायत्री मंत्र के माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना रहा। इस अवसर पर ज्ञान देवी शर्मा ने यज्ञ के आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व के बारे में जानकारी दी। साथ ही गर्भकाल से ही बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उधर ममता गुप्ता ने गायत्री मंत्र एवं यज्ञ के वैज्ञानिक प्रभावों की विस्तार से एक व्याख्या करते हुए इनके मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक लाभों पर चर्चा की। कार्यक्रम में अशोक शर्मा, नवल किशोर शर्मा, विनोद गुप्ता, पुखराज खंडेलवाल और संस्कार शाला की आचार्य ऊर्जा खंडेलवाल आदि ने सहभागिता की। क्षेत्र के बीजवाड़ नरूका मालीवास में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ 5वें दिन की कथा में आचार्य पंडित नवीन शास्त्री ने भगवान भोलेनाथ से जुड़े दिव्य प्रसंग सुनाए। इसमें माता मैना और पार्वती के जन्म की कथा, माता पार्वती की तपस्या, भगवान भोलेनाथ द्वारा कामदेव को भस्म करना, देवी रति को वरदान और शिव पार्वती विवाह की कथा शामिल रही। साथ ही झांकी प्रदर्शित की गई। इस मौके पर मोहर सिंह राजस्थानी ने भजन प्रस्तुत किए। इस मौके पर कृष्ण यादव, भारत भूषण हरिओम, श्याम सुंदर शास्त्री, पुष्पेंद्र शर्मा, केशव सुखराम और भागचंद आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।
खैरतल रेलवे स्टेशन पर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी मिल गई है। इससे रेलवे स्टेशन का विकास होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अलवर सांसद एवं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की अनुशंसा पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि अब यहां शक्ति जैसलमेर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। इससे खैरतल एवं आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली, जैसलमेर सहित अन्य प्रमुख स्थानों आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। क्षेत्रवासियों ने इस घोषणा पर खुशी जताते हुए केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया है। वर्मा के अनुसार अलवर रेलवे स्टेशन का भी 111 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया जा रहा है। इसके अलावा लंबे समय से अधूरे पड़े काली मोरी अंडरपास को भी पूरा किया जा रहा है। सर, अलवर के सांसद केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से अलवर के रेलवे स्टेशन के लिए 111 करोड़ रुपए खर्च करवाकर उसकी कायाकल्प करने का काम किया जा रहा है, ऐसा प्रस्ताव है। और खैरतल में भी नई गाड़ी का ठहराव किया जा रहा है। कितना फायदा जिले की विशेषकर लोकसभा क्षेत्र की जनता को मिलेगा? देखिए, सांसद मोदी ने जब चुनाव लड़े जब घोषणा की थी कि विकास ऐसा करूंगा कि लोग वर्षों याद करेंगे, और जब से वो सांसद बने हैं, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को अलवर लोकसभा में लाने का भरसक प्रयास करते हैं। खैरतल में जो रेल का रुका हुआ है, इससे पूरे क्षेत्र में बड़ी खुशी है कि इतना बड़ा काम होगा कि आम आदमी एक्सप्रेस वे ट्रेनों में बैठ के अब जा सकता है। वहाँ ट्रेन का ठहराव हुआ है, और ट्रेन का ठहराव के साथ साथ सांसद महोदय को एक बात का और धन्यवाद देना चाहिए, पत्रकार महोदय, कि अलवर, खैरतल और इस रूट पे जितने भी रेल स्टेशन हैं उनका सबका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अलवर में 3 थी, अब 4 लाइनों का हो गया, और मतलब 5 स्टार होटलों में होता है ना, इस तरह का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। बाकायदा चढ़ने के लिए और लिफ्ट बनाई जाएंगी। बहुत अच्छा मॉडर्नाइज तरह के रेलवे स्टेशन बनेगा। सांसद महोदय का विजन एक अच्छा रेलवे स्टेशन बनना चाहिए जो मॉडर्नाइज है जापान लेवल पे, और उस पर कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरह से अलवर में काली मोरी जो अंडरपास बनाया जा रहा है उसका काम चल रहा है, जल्दी वो पूरा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या थी वर्षों से। ये भूपेंद्र जी के एक तरह से दिशा निर्देश और उनके कहने के अनुसार ही रेलवे मंत्रालय से वो परमिशन मिली और ब्लॉक मिला और काम शुरू हुआ, और अब काम समाप्ति की ओर है। अब लगता है कि अलवर शहर के लोगों को भी एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ। समस्या का समाधान, काली मोरी लोग बिल्कुल कट गए थे, वो एक तरह से श्रीलंका की तरह हो गए थे, लेकिन जैसे अभी अंडरपास होगा, आप देखिए इस क्षेत्र के सारे ITI कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी, वो औद्योगिक क्षेत्र में आम आदमियों को जाने आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और बहुत अच्छा हुआ कि काली मोरी फाटक बन गया। अब ये जो रेलवे अंडरग्राउंड बनाया है, इससे उन लोगों को तुरंत शहर में आ जाएंगे, नहीं घूम के आना पड़ता था। तो विकास की कड़ी में बहुत बड़ी योगदान है सांसद महोदय का, और एक छोटे छोटे विकास जो कर रहे हैं, ये युवाओं की, जनता की, सबकी निगाहों में सर्वोपरि काम कर रहे हैं। ऐसे सांसद तो मैं कहता हूँ हर जिले में होना चाहिए। सर, अलवर का सांसद भूपेंद्र यादव, उनकी जो रेल मंत्री है वासनी जी, उनसे नजदीकी हैं, उसका फायदा मिल रहा है? ये क्या बात करोगे, सांसद महोदय अलवर का सांसद है ना, ये मोदी के 9 रत्नों में से एक रत्न है, और इनकी जो पहुंच है उस पहुंच का पूरे लोकसभा को फायदा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों में ये प्रभारी बने, वहां भी राज्य सरकारें बनाई है। हमारा सांसद सर्व सांसद है और विकास में कोई कमी नहीं रखेगा। बहुत विकास होगा, अभी तो 2.5 साल बाकी है, देखो अब कितना विकास होता है। किशनगंज से स्थित चमत्कारी सिद्ध श्री हनुमान मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इसके तहत प्रथम दिन रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ और शाम को भव्य झांकी एवं ध्वजा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। साथ ही दूसरे दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन का आयोजन रहा और इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा और जय श्री राम एवं जय बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे। मंदिर सहयोगी योगेश अग्रवाल ने आयोजन की जानकारी दी। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने विवेकानंद चौक स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में भगवान श्री अरूट महाराज के जयंती समारोह में शिरकत की। खत्री पंजाबी समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री शर्मा ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। साथ ही शोभा यात्रा को भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मंत्री शर्मा ने कहा कि भगवान श्री अरूट महाराज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और पावन है। वे भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं, जिन्होंने त्रेता युग में समाज को एकता, मर्यादा और पुरुषार्थ मार्ग दिखाया। साथ ही खत्री पंजाबी समाज का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में जल संकट और पर्यावरण संतुलन हमारे सामने
बड़ी चुनौती है। इस दिशा में आमजन को भी सहभागिता निभानी होगी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, पंजाबी समाज सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरू विंग, दीपक नागपाल, डॉक्टर अमित, पंकज मल्होत्रा और दौलत राम हजरती आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आतिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। उन्होंने चिकित्सा विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि एनक्वास पैरामीटर के आधार पर जिले की 23 सीएससी की ऑडिट आगामी 10 दिनों में करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा चिन्हित किए गए चिकित्सा संस्थानों की मरम्मत फंड की उपलब्धता होने पर 30 जून तक सुनिश्चित की जाए। यदि फंड उपलब्ध नहीं है तो उसकी सूचना 2 दिन में दें, जिससे सीएसआर और अन्य मदों से उनकी मरम्मत करवाई जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पैकेज बुकिंग में वृद्धि पर चिकित्सा विभाग की टीम को सराहा। साथ ही मरीजों को बाहर की दवा नहीं लिखने की हिदायत भी दी। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा, आरसीएचओ डॉक्टर मंजू शर्मा और पीएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान में मौसम के मिजाज में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। रविवार को अलवर में लू का असर नहीं रहा। इसके अलावा धूप में भी तेजी नहीं थी। पिछले 2 दिनों से शाम के वक्त आंधी एवं बारिश का असर रविवार को कम तापमान के रूप में सामने आया। उधर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की थी। हालांकि इसमें अलवर शामिल नहीं था। वहीं जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी हल्की से मध्यम बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जागृति योजना के तहत बल्लाना गांव में शिविर आयोजित किया गया। यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष और सचिव के निर्देशन में कैंप लगाया गया। इस दौरान अधिकार मित्र रश्मि वशिष्ठ ने पोक्सो अधिनियम 2012 को आसान भाषा में समझाया। साथ ही इसकी विभिन्न धाराओं की जानकारी दी। इसके अलावा गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया। वहीं पीएलवी अनीता सैनी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त में वकील की सेवाएं ले सकते हैं। उधर पीएलवी मुस्तफा खान ने सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य नालसा जागृति योजना एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में अवगत करवाया। इस मौके पर टोल फ्री नंबर, बाल मित्र केंद्र और मुआवजा योजना आदि की भी जानकारी दी गई। अंत में पीएलवी मुबीन खान ने उपस्थित ग्रामीणों को पीसीपीएनडीटी एक्ट के संबंध में जानकारी प्रदान की। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर। तीन बच्चों को छोड़ युवक के साथ भागने पर सदमे में आई विवाहिता की मां ने तोड़ा दम। एमआईए थाना क्षेत्र की घटना के बाद ग्रामीणों ने विवाहिता की बरामदगी की उठाई मांग। शराब पीने पर पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फंदा लगाकर दी जान। मन्नाका रोड का निवासी था मृतक। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छीनी बाइक सवार की जिंदगी। शेखपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। और 2 लाख की नकदी और जेवरों सहित लैपटॉप किया पार। दयानंद नगर के सूने मकान में हुई वारदात। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।